हेलो फ्रेंड। आज हम एसआई के पेपर की बारे में बात करेंगे। 2016 का जो पेपर है उसमें हिंदी का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, मतलब जो वर्तनी होती है उसकी दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुशुषा, 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 शुशुषा। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। शुशुषा वर्तनी की दृष्टि से क्या है? शुद्ध शब्द है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेवकूफ। तो कौन से शब्द में नहीं है? बेचान। बेचान में क्या नहीं है? बे उपसर्ग नहीं है। डिस्चार्ज पिटिशंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। डिस्चार्ज पिटिशन का सही पारिभाषिक शब्द कौन सा होता है? उन्मोचन याचिका। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सेकेंड बार आपका वर्तनी से क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुरफुनका, सुफनका, सपर्णी, श्वेतांगी, चतुराणी। कौन सा शब्द अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर है चतुरिणी। चतुरिणी क्या है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवर्ती का प्रयोग किया गया है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? ईश्वर सबका कल्याण करे, शाम विद्यालय चला जाएगा। किसमें इच्छार्थिक का प्रयोग किया गया है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है 3, थर्ड नंबर का, मतलब ईश्वर सबका कल्याण करे। इसमें एक इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? केश बाल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कुंतल, कच्च, शिरोरुह और सरोरुह। कौन सा शब्द है जो केस का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर है फोर्थ। सरोरुह क्या है? केश का पर्यायवाची नहीं है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का अर्थ है, मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, कभी उंगली से घी नहीं निकालना चाहिए। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बहुत सीधे होने से काम नहीं चलता। फिर एट्थ क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? कौन सा विकल्प है जिसमें बहुव्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानंद, त्रिभुवन, चतुर्युग। चतुरानंद में क्या है आपका? बहुव्रीहि समाज है। नाइन्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? कौन सा सरल वाक्य है? बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वर रचित कविता सुनाई। शाम आया और मोहन चला गया। इसमें से कौन सा सरल वाक्य है? तो आपका सरल वाक्य है, छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वचरित्र कविता सुनाई। मतलब इसमें एक ही काम कर रहा है, छात्री किसका काम कर रहा है? कविता सुनाने का। 10वां क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपका? तो ये क्वेश्चन आपका कट कर दिया गया था क्योंकि यह क्वेश्चन गलत था। फिर 11वां कौन सा क्वेश्चन है आपका, कौन सा विलोम युग्म गलत है? मुखवाचल, संपन्न विपन्न, मितव्यय अल्पव्ययी, सम्मुख विमुख। मुख का वाचल होता है जानते हैं, संपन्न का विपन्न भी होता है, सम्मुख का विमुख भी होता है, लेकिन मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही है। 12वां क्वेश्चन है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है।
उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने जाते हैं। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय कहते हैं। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, जो सही नहीं है, मतलब यह कथन सही नहीं है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता का विधेय कहा जाता है। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। कौन सा मिश्र वाक्य है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा। 14 क्वेश्चन है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य के में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से कारक का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, करण, संबंध और अधिकरण। तो इसमें अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो 15 का आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मन माना, ईश्वर दत्त, तुलसीकृत और पदच्युत। कौन सा किसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो पदच्युत में करण तत्पुरुष समास नहीं है। उसके बाद में 16 क्वेश्चन है, अर्थभेद की दृष्टि से सम्मुख भिन्नार्थक शब्द का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 16 का सही आंसर है आपका सेकेंड, अपत्य संतान जो बीमार के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद में आपका 17 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विशिक, कोदंड, चाप और शरासन। धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विशिक धनुष का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? अभिजात्य है, आध्यात्मिक है, हथनी है और पुनरावलोकन है। तो हथनी क्या है? शुद्ध शब्द है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्मवाच्य और अकर्मक दोनों सकर्मक क्रियाओं में होता है। कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो 29 का राइट आंसर आपका सेकेंड, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। ये कथन क्या है? सही नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, दुर्वस्था, ग्रहणी, सरोजिनी, रचिता। इसका आंसर है आपका थर्ड नंबर का, सरोजिनी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। ये थर्ड क्वेश्चन है वर्तनी का। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ है ये भी। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वह सदैव ही सत्य बोलता है, सदैव सत्य बोलता है, ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ, पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति, ये संधि सही नहीं है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो गजानन कुछ कर्मधारय नहीं है इसमें, तो ये कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में क्रिया को पूर्ण बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो 25 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है फर्स्ट, अब बरसात रुक गई। इसमें क्या हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में 26 का क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा वाक्य है? कर्तवाच्य है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो इसका आंसर है तंबाकू, विज्ञापन क्या है? विदेशी शब्द का, विदेशी मूल का नहीं है। कलई खुलना मुलावड़े का अर्थ है
कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल फूल बन जाना। तो इसका राइट आंसर है रहस्य प्रकट हो जाना। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा गलत है। इसमें अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है, सेकंड आपका इसका राइट आंसर है। इनमें देशज शब्द है, तो कौन सा देशज शब्द है? 31 का राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया था, तो ये आपको नहीं करना है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अग्निवहीन अनिल, पाषाण अशम उत्पल, व्योम नभ अंबर, प्योधर उरोजत सरोज। सभी शब्द क्या हो जिसमें पर्यायवाची हो? तो इसका राइट आंसर है व्योम नभ और अंबर। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? जटिल, शामिल, स्नेहिल, फेनिल। इल नहीं है, तो इसका राइट आंसर शामिल। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। परा उपसर्ग नहीं है, तो परायण। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर है अवहिता। 36 क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? तो इसका राइट आंसर है आपका लड़का पत्थर फेंकता है, मतलब वो कर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें छात्र छत पर बैठे, इसमें क्या कर्म है? कुछ भी नहीं है। यह गोपाल की पुस्तक है, ये भी कोई कर्म नहीं हो रहा। मजदूर थक कर सो गया, कर्म कर ही नहीं रहा। सोना, खाना, पीना, चलना, ये इसके अंदर नहीं आते हैं। तो लड़का क्या कर रहा है? पत्थर फेंक रहा है, मतलब वो कर्म कर रहा है, इसलिए ये सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? पेट पर लात मारना मतलब बुरी तरह पीटना सही है, वो देखना है अपन को, ये सही नहीं हो सकता। पहाड़ टूटना, अति वृष्टि होना, ये भी सही नहीं हो सकता। बगले बगले झांकना मतलब इधर उधर देखकर चलना, ये भी सही नहीं हो सकता। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक घनिष्ठ और प्रिय होना, ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? तो इसका आंसर है आपका राइट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, इसमें विराम संबंधी विसंगति है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, नहीं हुआ इसमें। वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, ये सातत्य बोधक पक्ष है। फोर्थ आंसर इसका सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा व्याकरण सही नहीं है? तो बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, ये व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य सही है। ठीक है, इसमें इन 41 है, इनमें सर्वमान में भाववाचक संज्ञा है, तो ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? लिखावट, थकावट, रुकावट, महावट। तो इसका राइट आंसर है महावट। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है, तो इसका है चंपू। चंपू जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चंपू। उसके बाद में है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो ये व्यंजित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में हेतु हेतुमत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, ये इसका राइट आंसर है। किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो सत्य प्लस नारी, सद नारी, इसकी संधि सही नहीं है। डिसबरिंग ऑथोरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो संवितरण प्राधिकारी, ये सही शब्द है। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास कौन से विकल्प में नहीं है? तो शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है,
व्याकरण की दृष्टि से शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया शुद्ध वाक्य है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें गेह देह धूल फूल, देह तद्भव नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सेकंड विलोम का क्वेश्चन आया है। इसमें स्मरण विस्मरण सही हो सकता है। स्मरण करना विस्मरण करना नहीं, स्मरण विस्मरण एक ही लग रहा है मेरे को। आगे देखते, खंडन विखंडन सही है ये तो भैया, खंडन भी होता है और उसका विखंडन, ये भी नत और विनत, शिष्ट और विशिष्ट। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, स्मरण विस्मरण क्या है? सही है। किस स्मरण का उल्टा क्या होता है? विस्मरण। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अवप्ति अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब उसके बाद में हुआ आता है आपका 53 क्वेश्चन, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दुर्भी संधि। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो इसका सही आंसर है जुवेलाइन ऑफेंडर, किशोरी अपराधी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है महामात्य। महा प्लस आमत्य संधि विच्छेद क्या है? सही नहीं है। किस व्याकरण में करण कारक का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? तो हम नाक से सांस लेते हैं, इसमें क्या हुआ है? करण कारक का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो संकट, शकट और सहस, ये तीनों शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण है? तो इसका राइट आंसर है आप यहाँ बैठिए। 59 में किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? तो इसका है आप यहाँ बैठिए। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? आप यहाँ बैठिए। ठीक है, इसमें दो से अधिक उपसर्ग है। हाँ, फिर उसके बाद में 16 क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अल्लाह को प्यार होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। ये मुहावरे भावार्थ सही नहीं है। फिर 61 क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो श्रम साध्य में अव्ययी भाव समास नहीं है। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इनमें सुनने को वाक्यांश का कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर है संप्रदान। इनमें से किस शब्द की संधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अभी प्लस अधीन, अधीन संधि सही नहीं है। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो इसका राइट आंसर है काला अक्षर बेस बराबर बिल्कुल अनपढ़, ये सुसंगत नहीं है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सार्थक शब्द होगा परिव्राजक। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है निपात का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है आप भी आइएगा। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? कोई भी विदेशी शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा वाक्य है? तो कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिकता, प्रेफरेंस, ये क्या है? सही शब्द नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है भैया? तो फोर्थ इसका राइट आंसर है भलाई। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो इसका राइट आंसर है आभूषण मरण पर्यंत। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा विकल्प सही है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये विकल्प सही नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो
इसका सही आंसर है मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। ये क्या है, अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इसमें कौन सा कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रोते सो गया। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आशंका या संदेह होना। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। उसके बाद में इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। तो भाववाचक से संबंधित वाक्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है छिद्रान्वेषी। डेप्यूटेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। तो अस्थायी नियुक्ति के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपत्ति विपत्ति। ये क्या है? विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। 3 विलोम शब्द आ चुके हैं, चौथा और आ रहा है। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? आकर्षण, विकर्षण, अमल करना, विमल करना, ईमानदार। अमल और विमल ये सही नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भीतर ये विशेषण नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर है मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? इसका राइट आंसर है काम करने की बहुत धीमी गति। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका रीत। रीत क्या है? तत्सम नहीं है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? कौन से शब्द की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर है फर्स्ट, क्रिया विशेषण शब्द के अंतर्गत की जाती है। शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। इनमें दक्षिण और पश्चिम में के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर है नेत्रज्ञ। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस आए। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो लीगल प्रोटेक्शन, न्याय संरक्षण, ये वाला सही परिभाषिक शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो कौन से वाले में सही परिभाषिक शब्द है? थर्ड वाले में, रिकॉम्बेडेड, संस्तुत। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो कन्नी काटना, पेंच लगाकर पतंग काटना। इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा पड़ोसी। वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी से भी आए क्वेश्चन। इनमें तद्भव शब्द है। तो इसका राइट आंसर है सुरंग। सुरंग क्या है? तद्भव शब्द है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बालक बहुत देर से रो रहा है, अकर्मक क्रिया है ये। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका गलत, अशुषि, लुप्त। इनमें भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर है बचपन, भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो पूर्वकालिक क्रिया का किस में प्रयोग हुआ है? वह नाकर पड़ेगा। 97 क्वेश्चन आपका कट गया था। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। किस शब्द की संधि गलत है? तो इसका राइट आंसर है आपका 9 प्लस उड़ा, नवोड़ा। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कौन से वाक्य में नहीं है कर्मवाच्य? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100 क्वेश्चन के मैंने आंसर सहित आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।